हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग जेएनयू एमए पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन और एरिया स्टडीज एंड एमए पीआईएसएन मतलब एमए पॉलिटिक्स तीनों का जो है सीट मैट्रिक्स देख लेंगे। सीट मैट्रिक्स होता है कि किस कोर्स में कितना सीट है, किस कैटेगरी के अंदर कितना सीट है। तो ये जो है आपको जेएनयू का जो 2022-23 का जो प्रोस्पेक्टस था, ई प्रोस्पेक्टस था, उसमें अगर आप पेज नंबर 74 ओपन करते हैं तो आपको जो है ये सारा चीज़ दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा था कि किस सब्जेक्ट में कितने सीट्स हैं और इस हिसाब से भी आप फिर प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्रेफरेंस देना है, क्योंकि आगे बताएंगे कि जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसमें प्रेफरेंस सिस्टम या क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपने मन में ये बना लें कि आपको किधर एडमिशन लेना है। तो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आपका एमए का 2 कोर्स है जिसमें कि आप अप्लाई करते हैं। एक हो जाता है एमए पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल स्टडीज एंड एमए इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज। तो सबसे पहले अगर हम लोग पीआईएसएम की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड का है 46 सीट्स, शेड्यूल कास्ट का है 7, शेड्यूल ट्राइब का है 9, पीडब्ल्यूडी है 6, ओबीसी है 31, ईडब्ल्यूएस है 12 और टोटल हो जाता है आपका 115। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का, तो जनरल कैटेगरी के लिए मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल 21 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट है आपका 7, शेड्यूल ट्राइब है 4, पीडब्ल्यूडी है 3, ओबीसी है 13 एंड ईडब्ल्यूएस है 5। तो टोटल हो जाता है आपका 50 सीट्स। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें कि इन मान लीजिए जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो टोटल अगर आप इसको कीजिएगा तो जनरल के लिए 67 सीट्स हो जाती है। वहीं शेड्यूल कास्ट के लिए आपका हो जाता है 24, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो जाता है आपका 13 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 9। वहीं अगर हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो 44 और ईडब्ल्यूएस का 17। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ऑन एवरेज आपको जेएनयू में कितनी सीट्स हैं, कितनी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज के, और दोनों मिलाकर आपका हो जाता है 165। थर्ड हम लोग देख लेते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस जो है सोशल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में इसकी पढ़ाई की जाती है अंदर द सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज सीपीएस। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के सीट्स हैं वो है 39, शेड्यूल कास्ट है 14, शेड्यूल ट्राइब है 7, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 5 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 26 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 10 सीट्स हैं। तो टोटल हो जाता है 96। तो इसी को अगर आप मान लीजिए टोटल ऐड कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3-3 सब्जेक्ट्स में डाल रखा है, मतलब पॉलिटिकल साइंस में अगर आप मान लीजिए तीनों में प्रेफ़रेंस रखना चाहते हैं, तो टोटल अगर हम लोग सीट्स की बात करते हैं तो 261 हो जाता है। और अगर मान लीजिए इन दोनों को अब ऐड करते हैं, तो एक अब ये ओवरऑल हो जाता है कि अब जनरल कैटेगरी के लिए पॉलिटिकल साइंस में कितने सीट्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए 100 प्लस सीट्स हो जाता है। आपका 7, 9 हो गया, 16, तो 106 सीट्स हो जाता है आपका जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 38। यहीं अगर हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब का तो ये हो जाता है 20। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए हो गया आपका 14। ओबीसी कैंडिडेट्स को अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो जाता है आपका 70। वहीं ईडब्ल्यूएस का हो गया 27। तो आप ये देख सकते हैं कि ओवरऑल ये जो है आपका इतने सीट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको तीनों में एक साथ अप्लाई करना है। आपको इंडिविजुअली जब अप्लाई करते हैं तो आप किसी एक को ही प्रेफ़रेंस मान के चलिएगा।
लेकिन ज़रूरी है ये सीट मैट्रिक्स देखना सो दैट कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में या किस कोर्स में जो है आपके लिए ज़्यादा सीट्स हैं और आप उस हिसाब से बेस्ड ऑन योर स्कोर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसमें एडमिशन मिल सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग अलग-अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही आने वाले वीडियोज़ में हम लोग बातें करेंगे कि जो अब प्रोसेस स्टार्ट होगा एडमिशन का, काउंसलिंग का वो किस तरीके से होगा। तो उस पे भी हम लोग डिटेल एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे और उसको प्लीज़ देखिएगा। और इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेरी है तो उसको सेपरेटली आप लोग पोस्ट कर सकते हैं और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। So thank you and we wish you all the best.